समारोह में उपस्थित श्री जावेद अख्तर जी, श्री जगदीश शर्मा जी, प्रबंध संपादक दैनिक भास्कर, श्री एल पी पंत जी, राष्ट्रीय संपादक दैनिक भास्कर, श्री नवनीत गुर्जर जी, श्री मुकेश माथुर जी, श्री अरविंद मंडलोई जी, सुश्री रचंदा जलील जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, माताओं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, जाने माने लेखक, जाने माने हिंदी सिनेमा में लेखक, शायर जावेद अख्तर साहब, उन पर इन दिनों चर्चित किताब जादूनामा लिखने वाले श्री अरविंद मंडलोई जी ने अपने शब्दों से जादूगरी की है। जैसे जादूनामा नाम है, वैसे उनके शब्दों में भी जादूगरी भरी हुई है। उसको पढ़ने के पश्चात लगता है कि इसको छोड़े नहीं, लगातार पढ़ते ही जाए। यह जादूगरी की करिश्मा है। ये बहुत सुखद अवसर है कि शब्द ब्रह्म संस्कृत से जुड़े इस देश के महान शायर नगमा निगार जावेद अख्तर जी की पुस्तक के लोकार्पण अवसर पर यहाँ आज हम सभी उपस्थित हुए। जावेद जी हालांकि देश भर में सिनेमा लेखक के रूप में मशहूर हैं, परंतु इनकी शायरी गीत मैंने सुने हैं, पढ़े भी हैं और इसे शिद्दत से अनुभूत किया है कि वह शब्दों के जादूगर हैं। जावेद साहब से मेरा बड़ा पुराना परिचय है, परिचय ही नहीं संबंध भी है। एक दूसरे के प्रति बड़ा ही परस्पर का सहयोगी भाव भी है, एक दूसरे के प्रति सम्मानजनक मानसिक स्थिति भी है। जावेद साहब जब भी मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे घर के हमारे वरिष्ठ हमसे मिल रहे हैं। ऐसा उनका व्यवहार, ऐसा उनका बोलचाल, ऐसा उनका आपसी स्वरूप है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से जिससे भी वो मिलते हैं उसको अपना बना लेने में क्षण मात्र का भी विलंब नहीं होता है। ऐसे जावेद साहब और उनके नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है, तो पुस्तक कैसी होगी पढ़ने के पश्चात आपको अनुभव होगा। यह महज संयोजी नहीं है कि उनकी सद्य प्रकाशित अरविंद मंडलोई जी की लिखी किताब का नाम भी जादूनामा है। शब्द से जो जादू जगाए, उसके जीवन के पन्नों को खोलने वाली किताब का शीर्षक जादूनामा ही हो सकता है। एल पी पंत जी ने मुझे जब इस किताब के लोकार्पण के लिए आग्रह किया तो मैंने तुरंत हाँ कर दी थी। कारण शायद यह भी रहा है कि गीतों में बरतने वाले जावेद साहब के शब्द मुझे आरंभ से ही सुहाते रहे हैं। मैं मानता हूं कि शब्दों की संस्कृत के लिए यह संकट का समय है। बाजार पोषित मूल्य हमारे जीवन के अंदर इस कदर घुल रहे हैं कि कुछ ही शब्दों में जीवन चलाने के लिए हम विवश हैं। संकट हिंदी शब्दों का ही नहीं, दूसरी भाषाओं के शब्दों को बचाने का भी है। सिनेमा को मनोरंजन का माध्यम माना जाता है, परंतु मेरी यह भी धारणा है कि भारतीय शब्दों को सहेजने, उनके प्रसार के लिए इस माध्यम ने बहुत बड़ा काम किया है और आज भी कर रहा है। लगातार उसकी निरंतरता बनी हुई है। सिनेमा में भी जावेद अख्तर जैसे शायरों ने जो शब्द फिल्मों में डायलॉग के रूप में या फिर गीतों के रूप में भरते हैं, वह शुद्धता की कसौटी पर भी बहुत खरे हैं। इसलिए उनके इस किताब के लोकार्पण पर तो मुझे आना ही था, मैं अपने को रोक नहीं सकता था, आए हुए।
सिने जगत में जावेद अख्तर एक विशेष मुकाम रखते हैं। तो इसकी बड़ी वजह यह भी है कि उन्होंने समय संदर्भों को गूंथते हुए फिल्मों के लिए लेखन किया। मैं इनकी फिल्मों के संवाद या गीतों की बात नहीं करूंगा, आप सभी इस बारे में अधिक जानते, परंतु इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जब इनकी जादूनामा किताब पढ़ी तो मुझे लगा वह शब्द शब्द ओज के शायर और नगमा निगार है। यह भी कहूंगा कि वह इस दौर के बहुत अदब के शायर हैं। जिस पुस्तक के लोकार्पण का आज संयोग बना है वह महत्वपूर्ण है। एक लेखक कैसे कैसे संघर्षों से गुजरता है और उनसे गुजरकर कैसे सफलता की सीढ़ी पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है, इससे यह किताब बहुत सहज रूप में व्यक्त करती है। एक बात जो मुझे इस किताब की बहुत ही अच्छी लगी वह यह है कि इसमें जावेद अख्तर जी ने अतीत का जिस तरह से स्मरण किया है वह दृश्य भाषा दी है। पढ़ते के ऐसा लगता है जैसे घटना संदर्भ हमारी आंखों के समक्ष चलायमान हो रहे हैं, दृश्य रूप दिखाई पड़ता है। केवल शब्दों में ही हमने पढ़ लिया और वो मन में चला गया, ऐसा ही नहीं। तो शब्द दृश्यमान होता है। सामान्य तौर पर शब्द उसी समय दृश्यमान होता है जब सचमुच आत्मा से, हृदय की गहराई से उसको सजाकर रोया जाता है। ऐसे ही शब्दों का संकलन इस पुस्तक के अंतर्गत किया गया है। जावेद जी ने इसमें एक स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदुस्तानियों का जो फिल्म संगीत है वो हिंदुस्तानियों को जोड़ता है। अमित दत्ता, पुष्पा भारती जी, गुलजार और उनके साथ काम करने वाले कलाकार निर्देशकों ने उनके जीवन के सूक्ष्म पहलुओं पर इस किताब में प्रकाश डाला है। उनके राज्यसभा के कार्यकाल की बात हो या फिर खुद उनके अनुभव जो इस किताब में आए हैं, अनुकरणीय हैं। राज्यसभा में थे तो मुझे भी राज्यसभा में उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि जावेद साहब से मेरा बड़ा पुराना संबंध है और केवल एक फिल्म जगत में उन्होंने शायरी लिखी है या लेखन कार्य किया, इतने मात्र से नहीं, तो राज्यसभा में विभिन्न विषयों पर जो उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं वो भी निश्चित रूप से बड़े ही गंभीर और विचारणीय हैं। इसलिए जावेद साहब को इस दृष्टि से मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। जैसे शराब पीने के बारे में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि जब मुझे दो चीजों में से एक को चुनना था, वो दो चीजें थी शराब और जिंदगी। मैंने जिंदगी चुनी। क्या कर रहा है? 21 साल हो गए, मैंने शराब को छुआ भी नहीं। मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि हो सके तो आप शराब न पिए। ऐसे ही जावेद जी अपने विचारों में जब ये कहते हैं कि कृष्ण, कबीर और गौतम के प्रति सम्मान का कारण यह है कि मानव सभ्यता के महान कंट्रीब्यूटर्स हैं, तो उनके अंतर्मन आलोक को पढ़ा जा सकता है। किताब में शब्दों की शुद्धता और आवाज के विजुअल असर जैसे दूसरे विषयों पर भी जो कुछ उनके विचार हैं वो मनन करने वाले हैं। पंडित जसराज जी ने उनके बारे में ठीक ही लिखा है कि जावेद को आज का गालिब कहने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। मुझे भी लगता है जावेद अख्तर शब्द ब्रह्म से जुड़े इस समय के अप्रतिम साधक हैं। मैं मानता हूं कि हर संघर्ष व्यक्ति को निखारता है, उसे और अधिक परिपक्व बनाता है। इस दृष्टि से जावेद अख्तर साहब भी इस किताब में गुथे जिंदगी के पन्ने प्रेरणा देने वाले हैं। इस पुस्तक का नाम भी लुभाने वाला है, जादूनामा। लुभाने वाला है। मुझे याद है बहुत पहले मैंने जावेद साहब के साक्षात्कार की एक पुस्तक पढ़ी थी। शीर्षक था सिनेमा के बारे में।
नसरीन मुन्नी कबीर ने उसमें जावेद साहब का इंटरव्यू किया। उससे ही मुझे सबसे पहले पता चला कि फिल्मों में जावेद अख्तर के नाम से मशहूर इस शख्सियत के घर का नाम जादू रहा है। आपके घर का नाम, आपका नाम जादू रहा है, जावेद नहीं। स्कूल में जाने पर उनका नाम बहुत सोच कर जावेद रखा गया। जावेद माने अमर होता है, अख्तर का अर्थ होता है सितारा, अमर सितारा। जावेद अख्तर माने अमर सितारा। यह सुखद है कि आप इसी एक अमर सितारे पर देखिए किताब के लोकार्पण का संयोग यहां हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। राजस्थान की धरती पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। राजस्थान तो पधारो हमारे देश की आत्मीयता की संस्कृति का प्रदेश है। कन्हैयालाल सेठिया जैसे महान कवियों की यह धरती है जिन्होंने धरती खुदोरानी जैसा महान गीत लिखा। जावेद अख्तर जी को शायद पता होगा, यहीं इस धरती के ही मशहूर गीतकार पंडित भरत व्यास भी रहे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के आरंभिक काल में बहुत प्यारे और हिंदी भाषा की शुद्धता से लबरेज गीत दिए हैं। शब्द को हमारे यहां ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, इसलिए कि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द द्वारा ही किया जाता रहा है। सिनेमा को लार्जर देन लाइफ कहा गया है। मनोरंजन और कला क्या वह विधा है जो प्रत्यक्ष जीवन से जुड़ी होती है, जो कुछ समाज में घटित होता है, जिस तरह से समाज में परिवर्तन होते हैं, उन सब का प्रतिबिंब ही तो होती है फिल्में। जनसंचार विधा रूप में यह मनोरंजन ही नहीं करती, बल्कि आम जन में संदेश प्रसार का कार्य भी करती है। जावेद जी शब्दों के साधक हैं, साधना करते हैं। मैं चाहता हूं इस किताब के बहाने आपके जीवन संघर्ष और लिखने से जुड़े सरोकारों के आलोक में नई पीढ़ी प्रेरित हो, भाषा की शुद्धता और सौंदर्य से नई पीढ़ी का जुड़ाव हो। ऐसे ही आपका लेखन समाज को दिशा प्रदान करता रहे। पुस्तक के लिए आपको और आपके और इसके लेखक श्री अरविंद मंडलोई जी को मेरी ओर से पुनः फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पत्रकारिता के साथ खास करके ये जो सामाजिक सरोकार हैं उनकी भी मैं सराहना करता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ आकर मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।